तो आज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। 16 अगस्त को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यह लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल्स का औचक निरीक्षण करना चाहता है तो वहां जाकर वीडियो बनाना चाहता है, स्कूलों से इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को पहले स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी इजाजत लेनी होगी। अब ये सर्कुलर तो ऐसा है जिसके खिलाफ तमाम पार्टियों ने आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर सचिन पायलट इस मुद्दे पर रोजाना वहां पर विरोध कर रहे हैं। यह सर्कुलर ऐसे समय में आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पूरे मामले पर विवाद हो ही रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ऐलान किया कि वो और उनके बाकी नेता जयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जायजा लेंगे। ये स्कूल जयपुर विधानसभा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रामपुरा कवरपुरा गांव में मौजूद है और कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि यह स्कूल भैंसों के एक तबेले में चल रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे जब आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम इस गांव में पहुंची तो स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और कॉकरोच जनता पार्टी का यह आरोप है कि ये लोग स्थानीय ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी के नेता थे, जबकि इन लोगों का कहना है कि इनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, स्थानीय लोगों पर हमला करने का आरोप लगा, तब हमारी टीम वहीं मौजूद थी। हमारे कैमरे ने क्या देखा वो आप खुद हमारे सहयोगी शरद की इस रिपोर्ट में और जो अन्य रिपोर्टर हमारे हैं विशाल हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट सभी हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आदमी गिर चुका है। अब आप इस घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए जो 2 दिन पहले शुरू होती है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें 19 अगस्त को पहली बार यह खबर मिली कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इस सरकारी स्कूल का जायजा लेने आएंगे। हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि जिस सरकारी स्कूल को कॉकरोच जनता पार्टी कैमरों पर दिखाना चाहती थी, उस स्कूल के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। इस प्राथमिक स्कूल के भवन पर 1 साल पहले ही ताला लगा दिया गया था और कारण यह था कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका था। उस वक्त गांव के लोगों ने ही इसकी शिकायत की। इसी शिकायत पर स्कूल की मरम्मत होने तक इसे बंद किया गया। यह भी तय हुआ कि जब एक नया भवन नहीं बनता तब तक स्कूल में पढ़ने वाले 18 बच्चे 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। अब क्योंकि यह स्कूल रेलवे लाइन के उस पार था, इसलिए गांव के लोगों ने खुद शिक्षा विभाग से कहा कि उनके बच्चों को इतनी दूर ना भेजा जाए। उन्होंने गांव में ही जर्जर हो चुके स्कूल के पास इन 18 बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह दे दी और उस दिन से ये स्कूल वहां पर लगने लगा। हमारे संवाददाता शरद कुमार ये भी बताते हैं कि जो शिक्षा विभाग को ये जानकारी थी कि जिस जगह गांव वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दी है वहां भैंसों का एक तबेला है और इस बात के पक्षधर नहीं हो सकता कि बच्चों का स्कूल भैंसों के एक तबेले से चले, क्योंकि गांव के लोग खुद यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके बाद तैयार हो गए थे। इसलिए बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इसको शुरू कर दिया। अब ये तस्वीरें देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल को अपने अभियान के लिए चुना तो गांव के लोग नाराज हो गए और 2 बातें वो कह रहे थे। पहला आरोप गांव वालों की तरफ से लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल का औचक निरीक्षण करने से पहले इसके बारे में सही जानकारी जुटाई नहीं। दूसरा उनका कहना था कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने उनके गांव में आने से पहले किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। गांव के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उनसे बात तो करते, तब जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप भी हम आपको सुनाएंगे,
उनका यह आरोप है कि विरोध करने वाले लोग बीजेपी के नेता और बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने इसकी भी पड़ताल की और उनका कहना है कि सीजेपी की तरफ से जो आशुतोष रांका जिस गांव के स्कूल में जाना चाहते थे वो जयपुर के बगरू कस्बे में आता है। बगरू ये कस्बा है और गांव है जहां बागड़ा ब्राह्मण समुदाय की बहुत अच्छी और प्रभावशाली आबादी है। पारंपरिक रूप से समुदाय के लोगों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। यानी यहां हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस अभियान के लिए जिस गांव को चुना वहां पर उनका विरोध होना तय था। देखिए गांव में देखिए गांव की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है शहरों की राजनीति से। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए था कि गांव में अगर राजनीति उन्हें करनी है तो उन्हें कम से कम गांव के कुछ लोगों को अपने संपर्क में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आप अगर मीडिया के सहारे चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें तो मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल दिखाएंगे, गाँव दिखाएंगे। ये इन लोगों का आक्रोश है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जयपुर के इस गांव में 2 बार आए। पहली बार सुबह 8 बजे कुछ लोग मीडिया के साथ इस गांव में पहुंचे और उन्होंने स्कूल तक जाने की कोशिश की थी। हमारे संवाददाता शरद कुमार बताते हैं कि उस वक्त आशुतोष रांका नहीं थे और 11 बजे स्कूल में वो बताया गया कि आने वाले थे। लेकिन जब सुबह उनकी टीम को स्कूल जाने से स्थानीय लोगों ने रोक दिया तो आशुतोष रांका बाकी नेताओं के साथ 10:30 बजे पहुंचे। ये पूरा हंगामा हुआ। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस गांव के लोग कॉकरोच जनता पार्टी पर उनका क्रेडिट छीनने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो स्कूल के लिए पहले आंदोलन कर चुके हैं। इसी महीने स्कूल के लिए 18 लाख रुपए का फंड भी उनको मिला है, मंजूर हो चुका है। यह पैसा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत मंजूर हुआ है, जिसके लिए गांव के लोगों ने ही प्रस्ताव भेजा था। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता स्कूल में आना चाहते थे तो वो ये कहने लगे कि वो उनका क्रेडिट छीनने आए हैं। गांव में आज भी जेएनजी पर जाति जीव भारी है। रामपुरा कंवरपुरा में बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक यहां आएंगे तो पीटे जाएंगे। गांव में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही न हो, मगर ये भी सच है कि बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग ज्यादातर संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब 13 अगस्त को पैसा सैंक्शन हो गया तो फिर 20 अगस्त को ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, 21 अगस्त को क्यों आ रहे हैं। जब हम संघर्ष कर रहे थे तब ये कहां थे। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर मारपीट और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया, उन्हें देश विरोधी बताया गया, उनके लिए अर्बन नक्सल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। सीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो सुनिए। ग्रामीण शहरी सब एक हैं, कुछ अलग नहीं है। हम इनके विरोधी नहीं है। ये हमें आके बोल रहे हैं पाकिस्तान जाइए। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ, ना ही ये सुनना किसी भी देशवासी को अच्छा लगेगा। ये गांव वाले चाहते ही नहीं है सर कि बच्चे पढ़े और स्कूल ठीक हो। इन गांव वालों की मिली भगत है सबकी। देखिए, आप खुद देखिए कि कितने लोग इकट्ठे होकर हम पे हमला कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। हमारी क्या गलती है सर? हम यही तो चाहते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले। हम यही तो चाह रहे हैं। भैंस के तबेले में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं बच्चे, क्यों हो रहे हैं सर? 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। एक बात तो तय है और ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी कारण, किसी भी राज्य में जहां किसी की भी सरकार हो, सरकार चुनकर नहीं, सरकार देखकर नहीं, किस पार्टी की सरकार ये देखकर नहीं, किसी भी राज्य में किसी भी कारण से बच्चों को भैंसों के तबेले में या उनके लिए रखे गए भूसे के बीच बैठकर पढ़ना पड़ रहा है तो यह हमारे शिक्षा विभाग की नाकामी है और राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी जल्द से जल्द उनको भरपाई करनी चाहिए। हमने ये सवाल जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक से भी पूछा और वो उसका एक भी ठीक जवाब तो दे नहीं पाए। सुनिए। हमारे साथ जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक हैं। सर, ये कब तक इस तरह से तबेले में स्कूल चलेगा? ये सर तबेला, आप कहाँ तबेला बोले जा रहे हैं? उसको तबेला होता है जहाँ पर ये जानवर बनते हैं।
जहाँ पर यहाँ पशु अंदर रहते भूसा हैं। रखा हुआ है। नहीं देखो, भूसा रखना क्या, गाँव में जो घर होते हैं ना, उस घर में आदमी भी वही रहते हैं, वहाँ पर टीन शेड लगाते हैं, अपने पशु भी हम लोग वहीं रखते हैं, पानी की व्यवस्था भी वहीं होती है। आप लोग कभी देखा गाँव में परिंदा भी वहीं होता था, ये तो लैटबाद वगैरह अब बनने लग गए, ये पहले 4 दीवारी गाँव में। के स्कूल में ही पढ़े हैं, पढ़े हैं। ऐसा स्कूल नहीं था लेकिन हमारा। सुनो, अब ये स्कूल तो अच्छा था, लेकिन अब चूंकि ये जर्जर हो गया ना, तो इस वजह से अब इसको हमने कर दिया भाई, डिसमेंटल करेंगे, इसको हटाएंगे। फिर कहानी को छोड़िए, आप ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी? ये अजी तबेला नहीं है, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दे। कब आएगा वही तो पूछ रहे हैं। ये तो भारत सरकार बताएगी ना, अपन कैसे बता सकते। भारत सरकार बताएगी हाँ। कि राजस्थान के नहीं, स्कूलों के बच्चे कब तबेले से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर तबेला, अरे तबेला है ही नहीं है तो बिल्डिंग दिख रही है, मकान है हमारा। अच्छा मैं नहीं रह सकता कि इसमें क्या दिक्कत है रहने में? आप रह लेंगे? अरे यार क्यों नहीं रहेंगे? अपने बच्चे को पढ़ाएंगे स्कूल में, सवाल ये भी है। इस मामले में एक सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी उठ रहा है और गांव वाले उठा रहे हैं। आपने उनके कई जो प्रतिनिधि थे उनको सीधा सीधा कहा, देखा कि वो कैसे गांव वाले जो है उनको सीधा कह रहे थे कि गांव वाले मिले हुए हैं बीजेपी से। लेकिन हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि जिस स्कूल को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कैमरों पर दिखाना चाहते थे, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर खूसर गांव में एक और सरकारी स्कूल है जिसका रिजल्ट हर साल करीब 100% रहता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल के बारे में नहीं बताया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कमरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी और ये पंखे देखिए, लाउड स्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे गाँव के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि प्रजापति। अंजलि, स्कूल तो बड़ा नई दिखाई दे रही है। यस सर। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 100% और पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर। अंजलि बता रही थी यहाँ पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। ये लोगों के सहयोग से बना हुआ है, यानी कि सरकार से पैसा मिलने का इंतजार किए बिना ही अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खूसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खूसर, जयपुर, आज तक। तो इसीलिए अब आइए आपको दोनों स्कूल ही दिखा देते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि क्या फर्क है। एक तरफ 18 लाख की बात गांव वाले कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला है, वहां पर स्कूल बनने वाला है और स्कूल चलेगा। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और स्कूल के अंदर की स्थिति वाकई खराब दिखती है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें जो हमारे कैमरा ने कैद की है। इसमें एक जो भी शिक्षक हैं, कौन है पता नहीं चल रहा, पर ये 3 लोग आते हैं, सामने माइक देखकर हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन क्या हालत है पीछे की इमारत की आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल जो आज चल रहा है अच्छे से और जहां पर बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो खूसर गांव जैसा स्कूल बनना मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। बस लगन की जरूरत है और सरकार को परफॉर्म करने की जरूरत है। इस विवाद का एक और कारण है पंचायत के चुनाव। राजस्थान के चुनाव आयोग ने अभी 2 दिन पहले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बाद वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से गलत ठहरा रही है।